भगवान आज तक अपने जीवन में कभी क्रोध को नहीं पकड़े, हंसते ही रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते ही रहे, मुस्कुराते रहे। इतनी बड़ी बड़ी विपत्ति जीवन में आई, लेकिन भगवान को कभी क्रोध नहीं आया। आप लोगों ने सोचा क्यों नहीं आया? थोड़ी सी लड़ाई हो जाती, हम लोग बंदूक निकाल के आ जाते। एक सेकंड के जोश में, उस 150 रुपए के कारतूस में हम अपने पूर्वजों की हुई 150 साल की तपस्या को नष्ट करके, भंग करके चले जाते हैं। अगर हमने किसी को मार दिया तो वो तो मर गया, उसका कुल तो विनाश हो गया। पत्नी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, माता पिता के पुत्र चला गया, किसी का दामाद चला गया, किसी का जीजा चला गया, किसी का फूफा चला गया, वो नष्ट हो गया। अब तुम तो मार के फ्री हो गए, तुमने कारतूस एक पकड़ लो, धुआं उड़ा तो मिलो। दिमाग पर तुम्हारे आया कुछ बात नहीं है, कुछ महीनों के बाद हमारी जमानत हो जाएगी। आपने उसको मारा, उसकी कितनी बड़ी बददुआ आपके जीवन में चलेगी ये आपको पता नहीं। आपने गलत काम किया ये आपको पता नहीं है। और देखो भगवान ने भी कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरस धर्म नहीं। भाई बड़ पीड़ा सम कछु नहीं अगमाई, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई वो विधि सब सब। भगवान धर्म पे चलते, अधर्म पे कभी नहीं चलते। अगर भगवान धर्म पे नहीं चले होते मैया, तो सुनो, कौरवों ने भगवान की 33 अक्षौणी सेना को ले लिया था। कौरवों ने, पांडवों के पास कछु नहीं था, पांडव अकेले थे। जब दुर्योधन का विवाद हुआ, भगवान जाकर के विराजमान थे। अर्जुन जाकर के सबसे पहले नेत्र, वो दुर्योधन जाकर के बगल में बैठ गया, अर्जुन जाकर के पैर के आगे बैठ गए, दोनों बैठे हुए थे। दुर्योधन को शकुनी मामा ने दिमाग चढ़ा करके पहुंचा दिया, मांग करके आना, सेना ही मांगना। भगवान के नेत्र खुले, सामने देखा अर्जुन बैठा हुआ है। अच्छा, पहले आ गया था दुर्योधन, अर्जुन बाद में आया, लेकिन अर्जुन चरणों के नीचे बैठा था। ध्यान रखना, जो बगल से ये कैंची चलाने का काम करते हैं ना, वो कटई के बिक जाते हैं जिंदगी में। और जो चरणों में रहते हैं ना, भगवान उनको ऐसी जगह देते हैं कि संसार उनके चरणों को पूजने लगता है। भगवान ने उठ करके कहा, अरे अर्जुन। अब दुर्योधन का दिमाग खराब, भैया अर्जुन का नाम आ गया, ऐसा नहीं, पूरी 33 अक्षौणी सेना अर्जुन को दे दे। दुर्योधन कहता है, केशव मैं पहले आया। भगवान बोले, देखो तुम्हारे आने ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सबसे पहले अर्जुन दिखा है। और अर्जुन का मैं विकट भारी विकटतम रूप से, सरलतम रूप से संस्कार करता हूं। पहली बात अर्जुन की सुनी जाएगी। अब दुर्योधन का दिमाग खराब, पूरी सेना मंगा लेगा, इसका क्या करेंगे ग्वाले का। हम लोग कहने का तात्पर्य इतना है, हम भी बहुत बड़े मूर्ख हैं। भगवान के दरवाजे जाते तो भगवान को नहीं मांगते, भगवान की पत्नी को मांगते, प्रभु कुछ तो मिल जाए, जुगाड़ हो जाए, पैसा की खदानें चालू हो जाए। और हम आपसे कह रहे हैं, पति जहां जाएगा पत्नी को वहां जाना पड़ेगा, मन नहीं होगा तो जाएगी। भगवान ने कहा, अर्जुन बताओ तुम क्या मांगोगे। अर्जुन ने कहा, महाराज ना तो मुझे वो 33 अक्षौणी सेना चाहिए, ना आपका कोई बल चाहिए, ना प्रबलता चाहिए। केशव सिर्फ और सिर्फ मुझे आपको चाहिए, सिर्फ आपको। आपकी बात सुनी तो दुर्योधन के दिमाग पे आ गया, जे ठीक रहा है, इसने इसको मंगा लिया, सेना हम ले लेंगे, जीत तो हमारी हो जाएगी। दुर्योधन ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान अर्जुन मेरा भाई है और इसके अधिकार को मैं छुड़ा नहीं सकता हूं। अब बताओ, ये अधिकार की बात कर रहा है। अगर तुमने अधिकार दिया होता तो महाभारत क्यों होता। अरे महाराज, इसको तो हम पूरा आपको ही देते हैं। भगवान बोले, तुम्हें क्या चाहिए। बोले, केशव हमें आपकी 33 अक्षौणी जो सेना है, अक्षुण्य सेना, उसको चाहिए। भगवान ने कहा, जाओ दुर्योधन, पूरी सेना तुम्हें दी, मैं अर्जुन के साथ हूं। और सुनो दुर्योधन, मैं एक प्रतिज्ञा भी करता हूं, जब तक महाभारत का युद्ध चलेगा तब तक मैं अपने चक्र को नहीं उठाऊंगा, जब तक मैं अपने अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाऊंगा। बस 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 मैं अर्जुन के रथ को चलाऊंगा। बताओ साहब,
अब जीत किसकी निश्चित थी? जिसका रथ चलाने वाले स्वयं भगवान हो, जिसकी गाड़ी को चलाने वाले स्वयं परमात्मा हो, जिसके जीवन की गाड़ी भगवान चला रहे हो, भला उसको कौन धोखा इस संसार में दे सकता है? चलायो अक्षुण्ण सेना मिट्टी में मिल गई। और सुनिए साहब, भगवान नहीं होते तो अर्जुन की इतनी बड़ी मजाल नहीं थी कि इतने बड़े बड़े योद्धाओं की, आप देख रहे हो उसमें कौन कौन था? भीष्म पितामह सबसे तेज धनुर्धर, पल में इतने तेज वायु का प्रयोग करते थे कि अच्छे अच्छे लोग धरती में मिल जाते थे। भगवान ने कहा भीष्म पितामह सामने हैं, ये पूरी सेना का विनाश कर रहे हैं, ए पार्थ जल्दी से इनके ऊपर आक्रमण करो। अर्जुन के दिमाग में आ गया भीष्म पितामह तो मेरे परदादा है, मैंने कहा अपमान नहीं करूंगा, अर्जुन ना उठावे। भगवान ने देखा यार इतना बड़ा महाभारत चल रहा है, सब मरने वाले हैं, सबरे चले जाएंगे, अस्त्र शस्त्र उठा। अच्छा, भीष्म पितामह भी इस बात को चाहते थे कि अर्जुन अस्त्र शस्त्र उठाए, लेकिन अर्जुन सबसे ज्यादा किससे प्रेम करता था? भीष्म पितामह से। और ध्यान रखना साहब, हम लोग कभी कभी प्रेम के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। हमारा खुद का खून, हमारा खुद का लड़का हमारे सामने कई ऐसे काम कर देता, उसको देख करके हम लोग शांत हो जाते। ओ भैया अकेले पूत हैं, कछु गड़बड़ी ना कर दे, घर में कछु काम ना कर दे, हम शांत हो जाते। भगवान ने कहा अरे मूर्ख, उठा जल्दी, सब मर जाएंगे। अर्जुन बोला महाराज मुझ पे तो उठ नहीं रहा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं नहीं उठा पाऊंगा। भगवान बोले पागल है क्या, कछु सेकंड में सबरे धूल में मिल जाओगे। अर्जुन अस्त्र शस्त्र को ना उठाए, यही माया है। और वेद कह रहा है, गीता कह रही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवस्यैव किम कुर्वन्तु संजय। अगर आपका खुद का पुत्र भी अधर्म में जी रहा है, अगर खुद का भी पुत्र अधर्म कर रहा है, आप देख रहे हो ये अधर्म पे उंगली पकड़ करके उसको घर से बाहर निकाल दे, जा भाई तेरा मेरा रिश्ता खत्म, यहीं तक था, अब नहीं है, मैं तुझे नहीं पहचानता। मेरी गारंटी है जिस दिन आप उसकी उंगली पकड़ करके सीरियस में बाहर कर दोगे, दूसरे दिन उनकी औकात नहीं होगी कि वो किसी से लड़ झगड़ करके आ जाए। भगवान का दिमाग खराब, अर्जुन तो उठाए ना, भगवान ने बार बार कहा उठा, अर्जुन शस्त्र को ना उठाए। भगवान का दिमाग खराब, सबरी मर जाएंगे, अस्त्र शस्त्र को उठाता नहीं है। भगवान ही क्यों न गए, ठहर जा, अब तू नहीं उठाएगा तो आज मैं अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देता हूं। भगवान का दिमाग पे आया, पहले चक्र ने दिमाग पे आया, मैंने तो प्रतिज्ञा की थी चक्र तो उठाऊंगा नहीं, क्या करूं? जाकर के रथ के पहिए को निकाले, हाथ में ले लिए। अर्जुन ने रोका, प्रभु ये मत करो, ये महान गलत है, ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे तो करना ही नहीं, ये महान गलत। भगवान बोले बिल्कुल नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं सत्य का साथ देता हूं। और अर्जुन तू सत्य के साथ के लिए दूर भाग रहा है, मुझे दिख रहा है तुम लोगों ने सत्य किया, कौरवों ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया, भीष्म पितामह ने उनका साथ दिया, और भीष्म पितामह तुम्हें नष्ट करने के लिए बैठे हैं, और मेरे जीते जी में अपने कभी भी धर्म कर्म को नीचे गिरते हुए नहीं देख सकता हूं। भीष्म पितामह ने देखा सामने, आया हाय हाय, हाथ जोड़ करके खड़े होगा, धन्य है भगवान, आपके हाथ से अगर मरवेगे तो साक्षात ही मोक्ष मिल जाएगा। भीष्म पितामह खड़े हो गए, तुरंत अर्जुन ने रोका, ठहर जाओ भगवान, मैं ही चलाता हूं बाण को। शिखंडी को बैठा करके बाण का प्रयोग अनुसंधान किया, तब जाकर के भीष्म पितामह